मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि हम सभी लोग आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए हम लोगों का नित्य स्वभाव है आनंद ही चाहना, सुख ही चाहना। कोई भी जीव सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी आज तक सुख का लवलेश भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि वेद कहता है रसो वै सः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। भगवान स्वयं आनंद है, स्वयं सुख है, अतएव उनको प्राप्त करके ही हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो अभी तक चूंकि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए अभी तक हमको सुख नहीं मिला। इसीलिए अनंतानंत जन्मों से सुख की खोज में प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं कि किसी प्रकार सुखी हो जाएं, लेकिन वो सुख मिल नहीं रहा। अतएव वेद कहता है कि भगवान को जान लो, क्योंकि जानना मानना प्रेम, ये क्रम है प्रेम का, और प्रेम से ही भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है ना, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के उनकी प्राप्ति नहीं होगी, भले कोई कितने भी साधन कर डाले। तो प्रेम तभी संभव है जब जानेंगे मानेंगे तब प्रेम होगा। इसलिए भगवान को जानना आवश्यक हुआ। तो कैसे जाने हम भगवान को? इसके लिए हम वेद के पास गए, लेकिन वेद ने क्या कहा? वेद कहता है कि जो ऐसा समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, उसके जैसा कोई नासमझ नहीं, उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं। अतः वेद का कहने का अर्थ तो ये हो गया कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग कैसे जानेंगे? और जब तक जानेंगे नहीं तो आस्तिक कैसे बनेंगे? हम लोग तो नास्तिक है ना, मानते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े आस्तिक हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? उस आस्तिकता के पीछे कैसी नास्तिकता छिपी है, इसके
कल कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए थे। अगर आप लोगों ने उसका चिंतन मनन किया होगा तो पाया होगा कि वास्तव में हम लोग आस्तिक कहाँ हैं। अभी हम लोग भगवान को जानते मानते कहाँ हैं। अभी तो संसारी सब रसों में आनंद मिलता है। अभी संसारिक रस फीके नहीं लगने लगे। जब संसारिक रस फीके लगने लगेंगे तब तो राम मीठे लगेंगे। तो इसलिए आस्तिक बनने के लिए तो भगवान को जानना अनिवार्य हुआ, और वेद कहता है कि कोई जान ही नहीं सकता। और फिर ये ऐसी बात नहीं है कि केवल वेद ही कह रहा हो। यही बात भागवत में वेदव्यास जी ने भी कही। का इहनु वेदवतावर जन्मलयो ग्रसरम यत् उद्गाग्रशीर्य मनुदेव गणाओ भये तरहि न सन्न चास दुभयम न च काल जवः तत्र न किमपि शास्त्रमवकृष्य शयित यदा। ये वेदव्यास कह रहे हैं, अरे भोले भाले लोगों, भगवान को कोई नहीं जान सकता। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 24वां श्लोक। इसी प्रकार गीता में भी कहा गया, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मैं योग माया के पर्दे में रहता हूं, मुझे कोई जान नहीं सकता। फिर कहा, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक गीता। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं, जो कुछ हो चुका वो भी जानता हूं, जो कुछ हो रहा है वो भी जानता हूं, और भविष्य में जो कुछ होगा वो भी जानता हूं, लेकिन मां तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। और इसी प्रकार रामायण में भी कहा तुलसीदास जी ने, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, कोई नहीं जान सकता। एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए F.H. जैकबी, उन्होंने भी कहा, बड़ा सुंदर वाक्य, God whom we can understand would be no God। अर्थात जो समझ में आ जाए वो भगवान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे हमने भगवान को समझ लिया तो इसका मतलब वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी के समझ में आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार देखिए, चाइना में दो धर्म है, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो जो ताओ धर्म है उसकी जो धार्मिक पुस्तक है ताओ ते चिंग, उस पुस्तक में भी जैसा हमारे ये शास्त्र वेद कह रहे हैं ना, वहां भी कुछ ऐसा ही लिखा है। The Tao which can be conceived is not the real Tao। ताओ उनके यहाँ भगवान को कहते हैं। वहां भी यही कहा जा रहा है कि जो समझ में आ जाए उसको भगवान नहीं कहते। तो यानी भगवान को समझा नहीं जा सकता, ये वेद से लेकर रामायण तक सब जगह कहा जा रहा है। लेकिन क्यों इतना जोर दे करके वेद ने कहा कि भगवान को जानकर ही जीव माया से
उत्तीर्ण हो सकता है। और अब फिर कहता है कि कोई जान नहीं सकता, तो क्यों नहीं जान सकते, इस प्रश्न की गहराई में उतरेंगे हम लोग। आखिर क्यों नहीं जान सकते हम भगवान? इसको समझने के लिए चलिए वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है कठोपनिषद का, जिसमें कि हमारे शरीर की मशीनरी का वर्णन है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां मंत्र। ये वेद मंत्र हमारे शरीर की मशीनरी का वर्णन कर रहा है। हमारे पास इंद्रियां हैं ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इन इंद्रियों से परे क्या है? मन है। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया, माया से परे है भगवान। या इसको यूं समझ लीजिए कि सबसे ऊपर भगवान, भगवान के अंडर में माया, माया के अंडर में जीवात्मा, जीवात्मा के अंडर में बुद्धि, बुद्धि के अंडर में मन और मन के अंडर में समस्त इंद्रियां। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सबसे परे है भगवान। हमारे पास अंतिम हथियार कुछ भी जानने और समझने के लिए ये बुद्धि है, और बुद्धि से परे तो पहले जीवात्मा ही है। अभी तो हम जीवात्मा को नहीं जानते, अपने आप को शरीर माने बैठे। तो पहले जीवात्मा को जाने, फिर माया को जाने, तब तो भगवान का नंबर है। तो भगवान हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे हैं, इसलिए हम भगवान को जान नहीं पाते। हम इस बुद्धि से वही चीज समझ सकते हैं जो बुद्धि के अंदर में आ जाए, लेकिन भगवान तो बुद्धि से परे हो गए, इसलिए कैसे समझ में आए? इसी प्रकार गीता में भी कहा गया, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। 3 अध्याय का 42वां श्लोक। वहां भी यही कहा गया, इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे है भगवान। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र भी कहता है, अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्। इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे है भगवान। और तुलसीदास ने भी कहा, राम अतर्क्य बुद्धि मन मानी मत हमार अस सुनहु सयानी। इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे है हमारे राम। तो इसलिए हम भगवान को नहीं समझ पाते। अगर ये बात हम अपनी बुद्धि में बिठा लें कि भगवान हमारी बुद्धि से परे हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा हमारा। क्या लाभ? वो ये कि हम लोग जब भगवान की कोई लीलाएं सुना करते हैं, वो चाहे रामावतार की हो, कृष्णावतार की हो, तो उन लीलाओं में बुद्धि लगाते हैं, उनकी क्रियाओं में बुद्धि लगाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अवतार लेकर क्यों आए? निरपराध सीता का परित्याग क्यों किया? बाली को छिपकर क्यों मारा?
भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों से ब्याह क्यों किया, रास क्यों किया, ऐसे तमाम प्रश्न जो हम लोग किया करते हैं, ये जो बुद्धि लगाते हैं क्यों क्यों की भगवान की लीलाओं में, अगर ये बात यहां बैठ जाए कि भगवान बुद्धि से परे हैं, तो ये सब जो नामापराध करते हैं ना, जो कि भगवान की किसी भी क्रिया में, किसी भी लीला में प्रश्न करना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये नामापराध होता है। तो इस नामापराध से बच जाएंगे हम, ये समझे रहेंगे ना, अरे वो तो बुद्धि से परे, हम क्या जान सकते हैं उनकी लीलाओं का रहस्य। तो भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्यों परे हैं? अरे भाई, इतनी बुद्धि रखते हैं हम लोग, संसार भर की तमाम चीजें समझ लेते हैं, इतने समझदार हैं हम, तो भगवान को क्यों नहीं समझ सकते? भगवान हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आते? इसका भी समाधान करना आवश्यक है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में भगवान की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। यद्यपि भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत विशेषताएं हैं, सब कुछ अनंत है, लेकिन हम कुछ का ही वर्णन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज वेद कहता है, भगवान दिव्य है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः, मुंडकोपनिषद। भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये सब क्या है? माया से बनी है। हम लोगों के ऊपर माया ने अधिकार कर रखा है ना, माइक इंद्रिय मन बुद्धि है हमारे पास, और भगवान वो दिव्य है। वेदव्यास ने भी कहा भागवत में, गुणात् परम वेदनते स्वरूपम। भगवान माया के सब गुणों से परे हैं। माया के 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण हम सब माइक जीवों के ऊपर हावी रहते हैं, और भगवान इन सब गुणों से परे हैं, माया से परे हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अगोचर है उनका स्वरूप, हमारा मन या बुद्धि ये कहां तक गोचर होती है? गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। हमारी मन बुद्धि जहां तक जा सकती है वो सब माया का एरिया है, और भगवान उस माया के एरिया से बाहर हैं, अगोचर हैं। इसलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते। माया गुण गोपार। चलो, ये तो शास्त्रों की बात हुई, इसी को थोड़ा सा लॉजिक से समझिए। जैसे आपके पास ये आंख है,